औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात मोहतरम असातिज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिज़नेस मैथमेटिक्स के इंतहाई अहम टॉपिक मैथमेटिक्स और फाइनेंस में कंपाउंड इंटरेस्ट के लेक्चर्स की वीडियो सीरीज़ चल रही है और आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है स्टूडेंट्स। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो उन तमाम लेक्चर्स की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से उन तमाम लेक्चर्स को देख लें। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बिजनेस मैथमेटिक्स आईकॉम पार्ट 1 नदीम अख्तर सिद्दीकी साहब और तारक अली खान साहब की लिखी हुई ये बुक है। क्वेश्चंस हम यहां से ले रहे हैं और हम कंपाउंड इंटरेस्ट की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 6 और 11 को सॉल्व कर चुके। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1, 6, 7 और 9 को सॉल्व कर चुके। वो क्वेश्चन जिनमें हमने कंपाउंड अमाउंट फाइंड आउट करनी है, इसका भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 10 सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैंने पहले लिख लिया है। द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस ग्रोज एट 12% पर एनम compounded quarterly. If present capital is rupees 3 lakh, what will be the capital after 3 years? तो क्वेश्चन में उसने जो प्रेजेंट कैपिटल हमें बताया है, दिस इज आवर प्रिंसिपल अमाउंट P। इसके ऊपर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 12% के हिसाब से और कंपाउंडेड चूंकि क्वार्टरली है तो एक साल में 4 टाइम इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और n हमारे पास 3 है। और क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, कहता है व्हाट विल बी द कैपिटल आफ्टर 3 इयर्स। 3 साल बाद कैपिटल कितना होगा, यानी 3 लाख में इंटरेस्ट को अगर ऐड करें, प्रिंसिपल अमाउंट में कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करें तो हमारा कैपिटल कितना हो जाएगा, हमारी अमाउंट क्या हो जाएगी। और आप जानते हैं कि उसको हम कंपाउंड अमाउंट कहते हैं और ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ऐसी अमाउंट जो प्रिंसिपल अमाउंट में कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड करने से हासिल हो उसे हम कंपाउंड अमाउंट कहते हैं। यहाँ हमारा कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला लगेगा। चूंकि क्वार्टरली है तो हम n को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और i को 4 पे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन में से पहले हम डाटा लेते हैं। p हमारा कितना स्टूडेंट्स, 3 लाख। i 12% और चूंकि कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो इसको हम 4 पे डिवाइड भी कर देंगे। 12% 0.12 होता है, इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ गया 0.03 और n हमारा 3 है। अगेन चूंकि कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो n को 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 12, n 12, i 0.03 और p 3 लाख और हमें a फाइंड आउट करना है कंपाउंड अमाउंट। फार्मूला लगाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई की पावर n। p हमारे पास क्या है जी, 3 लाख इंटू 1 प्लस आई क्या है हमारे पास 0.03 और n हमारा क्या है जी 12। 3 लाख 1.03 की अब पावर हम लेंगे 12। तो कैलकुलेटर से जब आप 1.03 की पावर 12 लेंगे, 1.03 पावर 12, तो आपके पास आंसर आ गया 1.425760887। 1.4257 ही लिखेंगे, बाकी की वैल्यू हम कैलकुलेटर में ऐसे लिखी रहने देंगे और इसको अब 3 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 3 लाख, तो ये देखें आपकी अमाउंट आ गई 427728। .2661। तो रुपीस के बाद हमें सिर्फ 2 डिजिट आंसर में देने होते हैं। तो आंसर हमारा आ जाएगा 427728.27। इस 6 को हमने राउंड करके 7 कर दिया क्योंकि नेक्स्ट डिजिट हमारा जो था वो 5 से ग्रेटर था स्टूडेंट्स।
तो आपकी कंपाउंड अमाउंट आ गई 4,27,728, यानी आपका 3 लाख का कैपिटल अगर 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली के हिसाब से ग्रो करे, बढ़े, तो आपका कैपिटल 3 साल में 4,27,728.27 रुपीज़ हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक लाजमी करें और कमेंट्स करके अपनी राय भी ज़रूर दिया करें। और आप इस वीडियो को और चैनल की दीगर तमाम वीडियोस को अपने क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर किया करें ताकि आपकी वजह से उनका भी फ़ायदा हो सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि हम जितने भी लेक्चर्स आपके लिए अपलोड करें उन तमाम लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपके पास इन टाइम और डायरेक्ट पहुंच सके। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरे मुस्लिमा को दीन और दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमाए, हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।